वंदे मातरम साथियों। राजस्थान के राज्यपाल की श्रृंखला में हम ने अभी तक 10 राज्यपालों की चर्चा की है। नेक्स्ट आगे के राज्यपाल, सारे राज्यपाल हैं वो आज की क्लास में हम देखते हैं। यानी राज्यपाल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे हैं, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो ट्रेंड बना हुआ है उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम सबसे पहले बात करते हैं बलीराम भक्त की। बलीराम भक्त हैं, ये हमारे राज्यपाल रहे हैं बलीराम भक्त। और इन बलीराम भक्त के बारे में कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन है इनके बारे में पूछा गया है साथियों, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो ये है कि ये पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे। क्या रहे? पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले हमारे राज्यपाल कौन से हैं। तो अपने को एक तो ध्यान रखना है कि ये इससे पहले बलीराम भक्त है, ये क्या है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के अलावा ये क्या है कि केंद्र सरकार में ये राज्य मंत्री, उप मंत्री, पहले स्टार्टिंग से देखें तो उप मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री भी बने हैं और कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री है, ये रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री में जो रहे, ये क्या है कि भारत के विदेश मंत्री रहे थे, भारत के कुछ समय के लिए विदेश मंत्री है, ये भी रहे हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल जो केंद्र सरकार में ये मंत्री रहे, भारत के विदेश मंत्री रहे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे 4 माह के लिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। अब देखिए मित्रों, इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनकी हम बात करें तो अभी तक यही पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो पहले क्या है लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बलीराम भक्त लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। केंद्र सरकार में अलग अलग विभागों में सभी तरह के मंत्री 3 प्रकार के ही होते हैं, उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो ये तीनों प्रकार के मंत्री रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और हिमाचल प्रदेश के ये क्या है राज्यपाल भी रहे हैं। ये अपने को ध्यान रखना है बलीराम भक्त के बारे में। तो बलीराम भक्त के बारे में ये क्वेश्चंस है, ये बनते हैं साथियों, तो इनका अपने को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है अगले राज्यपाल की हम चर्चा करें। अगले राज्यपाल है दरबारा सिंह। और दरबारा सिंह है, ये पंजाब के थे, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इनकी क्या है कि ये 1998 में बने थे। सबसे कम समय तक हमारे राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति ये मात्र 24 दिन रहे हैं। 1 मई 1998 को बनते हैं। और क्या है कि हमारा मई में ही क्या होता है, मई में ही हमारा परमाणु परीक्षण होता है 1998 में, पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उस समय क्या है, ये परमाणु परीक्षण जब होता है तो पोखरण जाते हैं और पोखरण जाते हैं तो वहां इनको लू लग जाती है और उस लू लगने के कारण ये बीमार होते हैं और इनकी 24 मई 1998 को मृत्यु हो जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई वो कौन थे, वो दरबारा सिंह थे। और अभी तक ऐसे हमारे 4 राज्यपाल रह चुके हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। और ये 4 बार राज्यपाल कौन से हैं? दरबारा सिंह है, निर्मल चंद जैन है, शैलेंद्र कुमार सिंह है और प्रभा राव है। प्रभा राव एकमात्र महिला जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है अभी तक राजस्थान की। और ये 4 व्यक्ति रहते हैं, इन सभी की हम बात करते हैं। देखिए दरबारा सिंह जी के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अपने को। देखिए अभी तक इनका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कि पद पर रहते हुए मरने वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, ये कई बार पूछा गया है राजस्थान जीके में। दूसरा क्या है
कि इनका सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो तो पूछे गए हैं, इनके अलावा और पूछे नहीं गए हैं, कभी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाले कौन से हैं? एक तो ये ध्यान रखें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के दरबारा सिंह जी हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये अपने को ध्यान रख लेना है, बात एक। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है वो ये है साथियों कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। पंजाब के क्या रहे? पंजाब के ये मुख्यमंत्री हैं, ये रहे, मुख्यमंत्री रहे। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तीसरी बात कि ये राज्यसभा यानी संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा व लोकसभा, लोकसभा दोनों सदन के सदस्य भी रहे, सदस्य भी रहे। राज्यसभा लोकसभा है, इनकी क्या है, ये सदस्य भी रहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां और चीज क्या ध्यान रखनी है कि अपने राजस्थान की बात करें तो एक तो लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। कारण ध्यान रखना है, लू लगने के कारण मृत्यु। अब लू कब लगी? लू परमाणु परीक्षण होते हैं पोखरण में, भारत का परमाणु परीक्षण के समय, परमाणु परीक्षण कहां होता है? पोखरण में परीक्षण के समय है, ये इन्हें लू लगती है। ये अपने ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पद पर रहते हुए मरने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पद पर रहते हुए मरने वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल ये हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अभी तक कितने हैं? अभी तक राजस्थान के 4 राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। और ये 4 राज्यपाल कौन से हैं? एक नंबर 1 तो कौन से है? दरबारा सिंह, जिनके हम बात कर ही रहे हैं, और निर्मल चंद जैन। तीसरा शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथा प्रभा राव ये पहली लेडीज थी जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, प्रभा राव। ये 4 मरे हैं। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि सबसे कम समय तक क्या है? सबसे कम समय तक कितने? 24 दिन। सबसे कम समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, ये कौन है? ये है दरबारा सिंह, ठीक है। तो दरबारा सिंह जी के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप गौर कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन इनको कर लीजिएगा। और इसकी टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ है, वो भी अवेलेबल रहेगी, तो वहां से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में, दरबारा सिंह जी के बारे में यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं साथियों। और इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले हमारे राज्यपाल है अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह जी है, इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये एक तो क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय जो जोधपुर है इसके मुख्य न्यायाधीश रहे। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो पूर्व में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे वो कौन से थे, तो ये कौन थे, अंशुमान सिंह थे, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। कहां के रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन इन पे महत्वपूर्ण बनते हैं। नंबर 1 तो क्या है, इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश तो राजस्थान वाले न्यायालय के रहे हैं। इलाहाबाद न्यायालय के क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे, और वो ये है कि ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा इसको। राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनका जो क्वेश्चन बनता है वो है कि गुजरात के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के साथ साथ गुजरात के राज्यपाल भी रहे, ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, तो ये अंशुमान सिंह जी हैं, इनके बारे में ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अंशुमान सिंह जी के 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले हमारे ये आते हैं निर्मल चंद जैन। अब देखिए निर्मल चंद जैन है, इनकी एक तो हमने लिखा है कि पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। पद पे रहते हुए 4 मरे हैं, उनमें एक यही है। दूसरा अपने को यह ध्यान रखना है कि ये लोकसभा के सदस्य रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये मध्य प्रदेश के में महाधिवक्ता के पद पे रहे। और नंबर 3, ये 11वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे। तो 3 तो क्वेश्चन ये, और चौथा पद पे रहते हुए मरने वाले ये राजस्थान के दूसरे राज्यपाल। पहले कौन से, दरबारा सिंह। दूसरे कौन से, निर्मल चंद जैन। तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह। और चौथे परबा राव। ये 4 ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है। अब क्या है कि नंबर 1 पहला क्वेश्चन इनका के पद पे रहते हुए मरने वाले राजस्थान के दूसरे राज्यपाल, पद पे रहते हुए मरने वाले राजस्थान के दूसरे राज्यपाल। एक बात। दूसरा अपने को यह ध्यान रखना है कि पद पे रहते हुए मरने वाले राजस्थान के दूसरे राज्यपाल हैं, ये एक बात ये हुई। और दूसरा ये लोकसभा सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य। ये 1977 से 80 तक जनता पार्टी की जो सरकार थी, इसमें जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा है इनका कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे, ये अपने को ध्यान रखना है।
और नेक्स्ट है अपने को कि भारत के 11वें वित्त आयोग के, भारत के कौन सा वित्त आयोग, 11वें वित्त आयोग के सदस्य रहे, वित्त आयोग के सदस्य रहे। ये देखिए अलग तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या कि थोड़े से जो अलग क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, ये पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कौन से थे जो केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य भी रहे। तो केंद्रीय वित्त आयोग 11वां था और इसके सदस्य कौन रहे थे, निर्मल चंद जैन रहे थे। तो ये इनके क्या है, निर्मल चंद जैन है, इनके 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये रहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्या है, अगले है मदन लाल खुराना। अब देखिए मदन लाल खुराना है, ये भाजपा के प्रसिद्ध नेता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी रहे हैं और लोकसभा सदस्य के दौरान ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। यानी एक बात कहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, नंबर 2 कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे, और नंबर 3 इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। सरदार जोगेंद्र सिंह जी ने पद से त्याग पत्र दिया है, मदन लाल खुराना ने पद से त्याग पत्र दिया है, प्रतिभा देवी पाटिल ने पद से त्याग पत्र दिया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां इनके क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, क्या रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, एक बात। दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस सरकार में कुछ समय के लिए क्या है, मंत्री भी बने हैं। और तीसरी बात कि इन्होंने त्याग पत्र दिया है पद से। क्यों दिया है साथियों, क्योंकि ये दिल्ली की सक्रिय राजनीति में लौटना चाहते थे। यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि दिल्ली की सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए, दिल्ली की सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। यह अपने को ध्यान रखना। पद से त्याग पत्र में देने वाले सरदार जोगेंद्र सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये अपने इनका ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है कि मदन लाल खुराना के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं, और आगे वाले क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है। कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इंपोर्टेंट राज्यपालों में रहती हैं। क्या रहती है, इंपोर्टेंट राज्यपाल में रहती है। लंबे समय तक महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रही, लोकसभा की सदस्य भी रही, राज्यसभा की सदस्य भी रही, और यहां तक कि ये राज्यसभा की उपसभापति भी बनी। क्या बनी, राज्यसभा की उपसभापति बनी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र दिया क्योंकि ये राष्ट्रपति चुनी गई थी, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो ये 12वीं महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये ऐसी हमारी राज्यपाल रही है जो पहले क्या है, महाराष्ट्र विधानसभा की लंबे समय तक 1962 से 85 तक सदस्य रही है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही है, लोकसभा की सदस्य रही है, राज्यसभा की सदस्य रही है, राज्यसभा की उपसभापति रही है। ये उपसभापति वाला महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी है, और फिर पद से त्याग पत्र दिया है राष्ट्रपति चुने जाने के कारण, और भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका संबंध, इनका जो ससुराल है वो पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि अक्सर क्या कि ट्रेंड क्या रहता है मित्रों, ट्रेंड ये रहता है कि अपने 2 व्यवहारिक बातें रहती है जो अपने स्टार्टिंग की क्लासेज में बात की थी कि राज्यपाल को नियुक्त करते समय 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो वह उस राज्य का मूल निवासी ना हो, और दूसरा
क्या है कि वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। हालांकि ये मूल निवासी महाराष्ट्र की है, जलगांव में इनका जन्म हुआ है और वहीं मंत्री रही है, सब कुछ रही है, पर इनका विवाह है ये सीकर की छोटी लोसल में हुआ था। और यहाँ देवी सिंह जो शेखावत थे, इनसे हुआ था, देवी सिंह शेखावत सीकर के, तो सीकर की ये बहू है छोटी लोसल की, और इसलिए क्या कि इनका सीकर से संबंध है वो पूछ लिया जाता है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं इनके। क्या है सबसे पहले, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही, यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि ये विधानसभा सदस्य भी रही। महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री रही, अलग अलग विभागों में मंत्री रही। विभिन्न विभागों की मंत्री रही, एक बात। दूसरा, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य भी रही, यानी संसद के दोनों राज्यसभा सदस्य रही। संसद के जो दोनों सदन है उनकी क्या है कि ये सदस्य बनी है। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की उपसभापति रही, राज्यसभा की उपसभापति रही, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी, पहली महिला राज्यपाल बनी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो पद से त्याग पत्र दिया इन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने पद से त्याग पत्र दिया, अपने पद से त्याग पत्र दिया, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत की 12वीं राष्ट्रपति तथा पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जन्म अपने को ध्यान रखना है और इनका ससुराल अपने को ध्यान रखना है। ये क्योंकि राजस्थान से संबंधित है इसलिए। जन्म तो इनका क्या है, जलगांव, जलगांव कहां पे है, जलगांव महाराष्ट्र है, यहां पर इनका जन्म होता है। जबकि इनका ससुराल है ये छोटी लोसल है, छोटी लोसल कहां पे, सीकर में, छोटी लोसल सीकर में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्या था, ससुराल है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट रहती हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो आगे हमारे आते हैं नेक्स्ट राज्यपाल कौन से, अगले हमारे राज्यपाल आते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। अब देखिए शैलेंद्र कुमार सिंह है, इनके बारे में कि ये अलग अलग देशों में भारत के राजदूत रहे, जैसे जॉर्डन, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में लंबे समय तक रहे, लगभग 14 साल तक। भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं। क्या है कि अलग अलग देशों में क्या है, ये अलग अलग देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, एक बात। भारत के ये विदेश सचिव बने, दो बात। और ये क्या है कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं, और राज्यपाल बनने के साथ ही क्या है
कि इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु होती है। क्या होती है? पद पे रहते हुए मृत्यु होती है। और पद पे रहते हुए मरने वाले ये राजस्थान के क्या है? तीसरे राज्यपाल है। पहले दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद जैन, तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथी प्रभा राव। 2-3 बार मैंने इसलिए बताया ताकि याद होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन हमारे आता है। ठीक है, तो यहां इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश के क्या रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो इनसे संबंधित ये क्वेश्चन है और इन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि ये जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, वह पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर्वाधिक समय तक रहे हैं, ध्यान रखें। पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। नंबर 2, ये भारत के विदेश सचिव भी रहे, विदेश सचिव भी रहे। नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। और नंबर 4, पद पर रहते हुए मरने वाले राजस्थान के तीसरे राज्यपाल। ये अपने को ध्यान रख लेना है और इस पे हमें गौर भी करना है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले हमारे राज्यपाल कौन आते हैं? श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव है, ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही है, यानी महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य है और महाराष्ट्र सरकार में क्या रही है? ये प्रभा राव है, ये मंत्री रही है। एक बात तो अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरा साथियों, इनके बारे में अपने ये ध्यान रखेंगे कि ये लोकसभा की सदस्य भी रही हैं। और तीसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ठीक है, और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। और वैसे पद पे रहते हुए मरने वाली ये हमारी चौथी राज्यपाल है, पर महिला राज्यपाल पहली है, ये अपने ध्यान रख लेंगे। तो इनके बारे में क्वेश्चन क्या हो गया कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही, ये अपने को ध्यान रख लेना है। नंबर 1 बात। नंबर 2, लोकसभा सदस्य भी रहे, लोकसभा सदस्य भी रही, ये अपने को ध्यान रखना है। और नंबर 3 इनके बारे में हमें ध्यान रखना है, वह है हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रहे, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही। और नंबर 4, पद पर रहते हुए मरने वाली राजस्थान की
चौथी राज्यपाल, वह पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। अब देखिए राजस्थान की अभी तक क्या है कि 2 महिला राज्यपाल ही रही हैं। एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति बनी है, अभी भी जिंदा है, और एक ये जो पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु होती है। तो इनके बारे में ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, किसके बारे में, प्रभा राव के बारे में। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वो करते हैं, सॉरी, ये मार्गरेट अलावा की ये तीसरी महिला राज्यपाल, 2 नहीं 3 महिला राज्यपाल है। क्या है, 3 महिला राज्यपाल है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा है, ये कहां की है, ये थी कर्नाटक की। मार्गरेट अल्वा क्या है, कर्नाटक की है। ये इनके बारे में क्वेश्चन है कि एक तो ये केंद्र सरकार में मंत्री रही है, क्या रही है, केंद्र सरकार में ये मंत्री रही है, राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य रही है। क्या रही है, केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री रही। एक बात तो ये है। दूसरा ध्यान रखना है कि ये लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन की सदस्य रही है। लोकसभा व राज्य सभा की सदस्य रही। नेक्स्ट है अपने को ध्यान रखना है साथियों कि ये क्या है कि ये ऐसी महिला है जो 4 राज्यों की राज्यपाल रही है। कितने राज्यों की, ये 4 राज्यों की राज्यपाल रही हैं। कौन कौन से 4 है, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और गोवा। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात व गोवा की राज्यपाल रही, ये अपने को ध्यान रखना है। राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा, और इन्होंने क्या किया था, अपना जो राजभवन है, इस राजभवन को अशुभ बताया था। राजस्थान के राजभवन को, राजस्थान के राजभवन को अशुभ, यानी इन्होंने क्या है, अशुभ बताने वाली राज्यपाल, बताने वाली राज्यपाल, ये अपने ध्यान रख लेंगे इसके, इनके बारे में मार्गरेट अल्वा के ये क्वेश्चन है, ये बनते हैं साथी। नेक्स्ट है अपने आगे बढ़ते हैं, और आगे अगले हमारे राज्यपाल है, ये है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कहां के हैं, यूपी के। अब देखिए कल्याण सिंह है, इनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन कि ये क्या है कि यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार, 2 बार। दोनों बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। और जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, बाबरी मस्जिद ढाई जाने के समय ये यूपी के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो यूपी के 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ये लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। क्या रहे हैं, यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, और ये राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी रही है। पार्टी कौन सी रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है। तो ये इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम देख लेंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन हो गए, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। बाबरी मस्जिद कब ढाई गई है, 1992 में। बाबरी मस्जिद इनके काल में ढाई गई। बाबरी मस्जिद है वो
इनके काल में क्या है, ढही गई है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये लोकसभा सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, ये अपने को ध्यान रखना है, लोकसभा के सदस्य रहे, ये इनसे संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो ये हमारे जो सेकंड लास्ट जो हमारे राज्यपाल हैं, सेकंड लास्ट। अब अपने वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं। वर्तमान राज्यपाल हमारे कौन है? वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और कलराज मिश्र पे चर्चा करते हैं। ये भी यूपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। ये क्या है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। और वर्तमान में राज्यपाल है, इसलिए हमेशा हमें याद रखना होता है कि जो वर्तमान राज्यपाल होता है उसकी पार्टी, उसका स्टेट भी हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा है, और इसके अलावा क्या है कि वो कब से इस पद पर आसीन है, वो भी ध्यान रखना होता है। तो ये सभी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम इनके देखते हैं। अभी देखिए कि ये क्या है कि नंबर 1, इनका स्टेट कौन सा है, ये ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के ये है, उत्तर प्रदेश। पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ये भाजपा से संबंधित रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य रहे, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसके अलावा ये क्या है कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, ये सूक्ष्म मध्यम और वृहद उद्योग मंत्री रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, थोड़े से समय के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। वर्तमान पद पर, यानी जो वर्तमान पद क्या है, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल। तो वर्तमान जो पद है, इस वर्तमान पद पर ये कब है, 9 सितंबर 2019 से है, 9 सितंबर 2019 से ये वर्तमान पद पर हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना। तो ये क्या कि वर्तमान है, लेटेस्ट होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। ये राजस्थान के सभी राज्यपाल थे। हमने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को, राजस्थान के सभी राज्यपालों के महत्वपूर्ण पहलुओं को पकड़ने का प्रयास किया है। तो आप सभी को ये पसंद आया होगा जहां तक है। और अब आगे राज्य व्यवस्था है, उसकी चर्चा अगले वाली क्लास में करेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।